था, बहुत अच्छा भतीजा था। उसका तमन्ना बचपन से था कि मैं देश का सेवा करूंगा। मैं पता चला तो वही आके बोला कि पापा ऐसी ऐसी घटना घटी। रोते नहीं, अस्थिर वो जल गया है। समाज सेवी था, साहसी था, बहुत बहादुर बच्चा था। यहाँ से कौन कौन गए हुए हैं? गए हैं उसका माता पिता और एक चाचा है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। जी हाँ, मैं विकास कुमार, चैनल है डीएनएस मीडिया से। अभी हम मौजूद हैं बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत एक गांव में, जहां पे कि पिछले 4-5 दिन से एक कुतूहल जो है पूरा जिले में नहीं कह सकते, पूरे प्रदेश स्तर पे मचा हुआ है। इस गांव का एक बच्चा जो आज हमारे राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में शहीद हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांका जिला के रजौन प्रखंड अंतर्गत गांव से, जहां पे कि इस गांव का, इस परिवार का एक युवा जो है राष्ट्र सेवा में शहीद हो गया। सकरा गांव में है, जहां का एक युवा जो है देश सेवा में शहीद हो गया। उनके दादाजी हैं। आइए जानते हैं दादाजी की कुछ खट्टी मीठी यादें रहती है पोता से। आखिर इन्होंने एक देशभक्त शेर कह सकते हैं, जो गलवान की घाटी में, जैसा हम लोग जानते हैं कि गलवान की घाटी में निरंतर जो है चीनी सैनिक द्वारा जो है निरंतर हमारे देश के सैनिकों के साथ हाथापाई, अनेकों तरह के जो है उपद्रव किए जाते हैं, और उसमें हमारे भारतीय सेना भी मुंह तोड़ उनका जवाब देते आए हैं। उसी कड़ी में आज जो गलवान की घाटी में जो इस जिले के, इस प्रखंड के, इस गांव के शेर हुआ करते थे, उन्होंने, उनका निधन हो गया, वो शहीद हो गए। उनके दादाजी हैं, उनसे जानेंगे। सर्वप्रथम आपका नाम बताएंगे। आनंद कुमार चौधरी। तो आप पेशे से क्या करते थे, मतलब आप जो है क्या करते थे पेशे से? किसान है। तो ये जो था, ये जो युवा है, पोता है आपका, तो इनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई, सबसे पहले ये जो घटना घटित हुई है, आप लोगों को कब इसकी जानकारी मिली? हम लोगों को तो जब घटना हुई तो करीब करीब 2-3 दिन के बाद तो उसके फादर को पता चला तो वही आके बोला कि पापा ऐसी ऐसी घटना घटी। रोते नहीं, अस्थिर वो जल गया है। लेकिन हम कहे कैसे एक्सीडेंट कर गया, तो उस पर भी हम कहे कि वहाँ गाड़ी घोड़ा चलता है खड़े, तो बोला कि नहीं, सो गाड़ी घोड़ा तो नहीं चलता है। तब कभी एक्सीडेंट कैसे समाचार आया भाई। उसके बाद वो भी नहीं पता लगा सका बढ़िया से। उसके बाद तो कोई समाचार ही नहीं आने लगा। तब उस बाद में आया हॉस्पिटलाइज हो गया। तब हॉस्पिटलाइज का भी नाम सुने तो कहे कि दोस्तों कौन चीज़ इतना सीरियस हो गया कि घटना घट गया, सो हॉस्पिटल चला गया। उसके बाद तो हम न्यूज़ कुछ जानते ही नहीं, न वहाँ से आ रहा है न कुछ हमको पता चल रहा है। यही जानते हैं हमारा पोता देश के लिए, देश के नाम, देश के काम आया, तो आपको तो गर्व होना चाहिए ना? हाँ, होना चाहिए, लेकिन भीतर से आत्मा तकलीफ होता ही है। गर्व तो है ही कि देश के लिए वो गया है, गया था सेवा के लिए, लेकिन बुझा गया, दीपक था वो बुझ गया। मतलब कह सकते हैं दादाजी जो है यहाँ पे, उनके जो है बोलने के क्रम में नहीं है, समझ सकते हैं। हम सब इनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं कि इन्होंने इकलौता पोता खोया है, इस घर का इकलौता चिराग जो कह सकते हैं, इस समाज का एक बच्चा जो कभी बचपन इसी गलियों में गुजारा करता था, जो इसी मध्य विद्यालय में पढ़ के जो है अपना जीवन उसने बिताया, और आज गलवान की घाटी में जो है वहाँ पर शहीद हो गया। और भी परिजन हैं, जानते हैं, उनसे भी थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। आपका शुभ नाम? आप इसी गाँव से हैं? जी ना, हम संबंधी आदमी हैं इनके। आप लोग संबंधी हैं, तो आप लोगों को सगा संबंधी भी जो है, जो सूचना आपको कब ये सूचना मिली? ये सूचना हमको जब वहाँ एक्सीडेंट हुआ ना, तब यहाँ से हमारे समधी ही फ़ोन किए कि राहुल के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। तो सूचना मिली हमसे, अच्छा वॉच कीजिए, फिर बात करते रहिए। तो लोग बात करते रहते थे, न्यूज़ हमको देते रहते थे, स्थिति ठीक नहीं चल रही है। तो जैसे जैसे समय पर यहाँ से न्यूज़ मिलता था, और अंततः हुआ कि चंडीगढ़ हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो हम लोग उम्मीद किए थे कि अब वो हमारे बीच आएंगे देर सवेर, लेकिन अचानक ऐसी खबर मिली परसों रात में कि वो अभी यहाँ से चल बसे और शहीद हो चुके हैं। कि जितने सगे संबंधी हैं वो भी जो है निरंतर यहाँ पे पहुँचने का दौर। हमारे साथ जो इस पंचायत के मुखिया जी हैं, मुखिया जी, यहाँ पे सर्वप्रथम जो है एक चिंता का विषय ये है कि अभी तक जो है बॉडी वहाँ से डिस्चार्ज नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? देखिए, असल है क्या कि सरकारी जो प्रक्रिया है उसमें भी समय लगता है, लेकिन इतना अधिक नहीं लगना चाहिए। इसलिए कि जब एक जवान शहीद हो गया तो सरकार का, तंत्र का भी एक दायित्व बनता है
कि जो उनका कागजी प्रक्रिया है या सरकारी जो नियमावली के तहत जो भी काम था उसको तत्परता पर करके बॉडी को जो है घर वापस करना चाहिए। लेकिन लगता है कहीं न कहीं वो जवाबदेही से वो लोग भी यानी अपनी जवाबदेही का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहा है। इसे थोड़ा सा दुख है इस बात का। तो जैसा कि मुखिया जी ने बताया, और ये बात भी बहुत ही मतलब चिंताजनक है कि 72 घंटा पहले जो है एक सेना का जवान जो है घाटी में शहीद होता है, चाहे किसी भी स्थिति में उनकी वहाँ पे जो है निधन हो जाती है और वो शहीद होते हैं। बावजूद इसके 72 घंटा से दादाजी जो है पलके बिछाएं अपने शहीद पोते के इंतज़ार में है। पूरे गाँव के लोग आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे कैमरामैन को दिखाने के लिए, पूरा गाँव का हुजूम, पूरा माताएँ और बहनें जितनी हैं, सारे गाँव के बच्चे, स्कूली बच्चे सब जो है एक तरह से इस गांव में पहुंच चुके हैं कि शहीद का पार्थिव शरीर आएगा। मगर दुर्भाग्य ही कह सकते हैं भारत सरकार का, यह रक्षा विभाग का, कि बावजूद इसके 72 घंटा हो जाने के बाद ये गांव, इस गांव की एक एक कण, एक एक मिट्टी अपने बच्चे की प्रतीक्षा में बैठे हैं। इस घटना का सिलसिलेवार तरीके से बताइए, कितने तारीख को कौन सा घटना घटा? 21 तारीख था सर, रविवार के दिन हुआ। 21 तारीख हाँ, रात हुआ। 20 तारीख को रात में उनका जो दुर्घटना होता है। 12 बजे हमको सोने के बाद सूचना मिली कि पापा जी कहते हाँ, तो क्या बात है? इतना रात को फ़ोन तो नहीं आता था, तो एक बोले कि मम्मी कहती माँ कहाँ है, मतलब कि हमारा लड़का छोटा वाला वही है। वही बोला कि माँ को दो जल्दी फ़ोन दीजिए। अरे हुआ क्या? तो वो बोला कि जल्दी माइक को फ़ोन दीजिए मम्मी को। तो हम दे दिए। देने के बाद जो है सो उसकी मम्मी जो है सो उधर से फ़ोन सुन के पूरा चित्कार करने लगी। तो हम कहे क्या हुआ सुनाओ, लेकिन नहीं सुनाई करके आप सुन करके हड़बड़ा के गिर जाइए। तो इसलिए कहे कि जाओ विधाता, हमारा काम बुझ गया दीपक, उसी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। अभी हमारी पूरी ENS मीडिया की टीम मौजूद है बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत सकहरा पंचायत के सकहरा गांव में, जहां की आपने हमारी ENS मीडिया के माध्यम से देखा था कि यहां के एक जवान सुधांशु कुमार जी, जो कि बहुत ही कम उम्र में बॉर्डर पर देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत के गम में आज ये पूरा गांव ही नहीं, पूरा प्रखंड मातम मना रहा है। पूरे प्रखंड में जो है ये शोक की लहर दौड़ चुकी है। ये खबर सुनने के बाद हर एक लोग की आंखें नम हैं, जो कि बहुत ही कम उम्र में, आपको बता दें कि सुधांशु कुमार जी की उम्र मात्र 22 वर्ष थी और 22 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही वो देश की सेवा करते हुए, माँ भारती की सेवा करते हुए अपने बॉर्डर पर जो है शहीद हो चुके हैं, जो कि गलवान की घाटियों में कार्यरत थे। कुछ दुर्घटनावश जो है वो शहीद हो गए वहाँ पर। आज पूरा गांव अभी भी उनके शव की आने की प्रतीक्षा में है। सभी लोग आस लगाए उनका एक अंतिम दर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं उनके घर पर। आप देख सकते हैं कि ये शहीद का घर है और यहाँ पर हर एक लोगों की आंखें नम है और सभी लोग उनकी प्रतीक्षा में राह देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बाइक जो है उनकी है। जब वो आते थे यहाँ पर अपने ड्यूटी पर से, तो इस बाइक को वो चलाते थे। यहाँ पे उनके परिजन भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप ये फ़ोटोज़ टंगे हुए देख सकते हैं, ये पूरा घर सुधांशु जी की यादों से भरा पर है और पूरे घर में कोने कोने में जो है उनकी यादें समाई हुई हैं, जिनको कि चाहकर भी आदमी मिटा नहीं सकता है। आप देख सकते हैं कैसे उनके ट्रेनिंग की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। जब वो ट्रेनिंग के दौरान जो भी उन्होंने फ़ोटोज़ ली थी, सारी की सारी दीवारों पर टंगी हुई हैं और आज वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। अभी हमारे साथ सुधांशु जी की दादी मौजूद हैं, जो कि पलके बिछाए अपने पोते की अंतिम दर्शन के लिए बैठी हुई हैं। न जाने कितना रोई होंगी अभी अपने पोते की याद में। उनसे हम जानेंगे सुधांशु जी के बचपन के बारे में या उनके जवानी के दिनों के कुछ किस्से इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका दादी जी? निर्मला देवी। जैसे कि अभी सुधांशु जी शहीद हो चुके हैं अपने देश की सेवा के लिए, तो आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं अपने पोते पर? सहने से भी ज़्यादा, जितना सह नहीं सकते उससे भी ज़्यादा गर्व हो रहा है। आपका पोता देश के लिए शहीद हुआ है। देश के लिए शहीद हुआ है मेरा पोता, इकलौता पोता मेरे देश के लिए शहीद हुआ है।
जैसा कि देश के लिए इकलौता पोता, तो क्या बता सकते हैं कि आपको जितना गर्व हो रहा है, आपको ही नहीं पूरे गांव वाले को गर्व हो रहा है, उन पे सभी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, सबको गर्व हो रहा है कि वो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। क्या अगर आपका कोई और भी पोता होता तो आप उसको सेना में भेजना चाहते? जी। तो जैसा कि देख सकते हैं कि उनमें सुधांशु जी में देशभक्ति की भावना उनके जो है परिजनों से ही उनमें आई है कि दादी अभी एक पोते के खोने के बावजूद देशभक्ति इतनी है कि दोबारा अगर उनका एक और पोता होता तो वो ज़रूर उनको अपना सेना में भेजती और देश की सेवा के लिए भेज देती। आप हमें सुधांशु जी के बचपन के बारे में बताएं कि बचपन से वो कैसे थे? स्वस्थ था मेरा पोता, पढ़ाई लिखाई में कैसी रुचि? बहुत अच्छा था, बहुत रुचि था उसका पढ़ाई लिखाई में। पढ़ने प्रयाग हर क्लास में वो फर्स्ट करते गया है, बहुत अच्छा पढ़ने में था। कुछ वो आप लोगों के साथ कैसे यहाँ पे रहते थे, कैसा व्यवहार कैसा था उनका, कैसा स्वभाव था? सब दिन देखिए उसको हम बाहर में पढ़ाए थे। व्यवहार तो बच्चा जानते हैं घर में कैसा अच्छा था, बहुत अच्छा था पोता मेरा। कहाँ तक बताएं अब आप लोग को, बहुत अच्छा था मेरा पोता। तो अभी आप लोग सब यहाँ बैठ के उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हाँ, प्रतीक्षा कर रहे हैं, हाँ बैठ कर। तो कब तक उनके आने की संभावना है, कुछ पता है? क्या हम बताएं, हम कुछ बता नहीं सकते हैं कब मेरा पोता घर आए। तो मेरा जिंदा पोता खुशी से गया सर्विस पर, आज क्या मेरा पोता, कैसा पोता मेरा घर आएगा। कब आए थे वो पिछली बार? दुखनामा में सब परिवार मेरा बैठा है उसके दुखनामा में। कब आए थे वो पिछली बार घर पे? बहन का शादी में आया था, बहन का शादी किया है मई में, 3 मई को। 3 मई को घर पे आए थे और फिर गए कब थे यहाँ से? 3 मई से पहले आया था ना, मतलब 15 दिन पहले करीब आया था वो। अच्छा, और फिर गए कब थे यहाँ से? गए तो पूरा याद नया है, कै तारीख को गया था, यहाँ जून में गया है। अच्छा, जून में गए थे। जून में गया है, हाँ। तो जैसा कि देख सकते हैं जून में एक दादी अपना पोते को भेजती हैं बॉर्डर पे और आज अगस्त लास्ट में जो है उनके पोते शहीद हो गए हैं। कि आप देख सकते हैं सुधांशु जी के सभी परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं और रो बिलख रहे हैं उनकी यादों में, उनकी एक एक चीज़ को याद कर रहे हैं, एक एक उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल इन लोगों को याद आ रहा है और ये लगातार रोए जा रहे हैं उनकी यादों में। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को गर्व भी है अपने बेटे पर कि वो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। मैं इन लोगों से भी बात करूंगी और आपको सुधांशु जी के बचपन की कुछ कहानियाँ, कुछ यादें जो इन लोगों के पास समेटे हुए हैं ये, उनको मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगी। ये अभी हमारे साथ सुधांशु जी की बुआ जी मौजूद हैं जो कि यहाँ बैठी हुई हैं उनके इंतज़ार में। कहते हैं कि बुआ जी जो होती हैं उनको अपने भाई से ज़्यादा अपने भतीजे से प्यार होता है, ये सभी लोगों का कहना होता है। तो आज जो बुआ जी हैं इनके भतीजे के साथ, इनका भतीजा देश के लिए जो शहीद हुआ है, ये रो रही हैं बैठ के। इनसे भी जानेंगे इनके भतीजे के साथ क्या इनकी खूबसूरत जो यादें थी। क्या नाम है आपका बुआ जी? मेरा विभा देवी नाम है मेरा। कैसे थे सुधांशु जी आप लोगों के साथ? अच्छा था, बहुत अच्छा भतीजा था। उसका तमन्ना बचपन से था कि मैं देश का सेवा करूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, अपना वर्दी पहनूंगा, उसका बचपन से ही था। लेकिन आज देश का सेवा के लिए, भारत माँ के लिए गया तो आज बच्चा के माँ बाप का सेवा नहीं कर पाया भारत। बुआ जी आप रोइए मत, वो देश के लिए शहीद हुए हैं, आप लोग आपके साथ साथ पूरे प्रखंड, पूरे देश को उन पर नाज है कि वो देश सेवा के लिए शहीद हो गए हैं। वो उनका जो है जॉब कब लगा था, नौकरी उनकी कब लगी थी? 2019 में था, 2 साल। 20 में शायद ज्वाइन किया, 21 में शपथ ग्रहण किया, 22 में एकदम लग गया। कैसे उनकी प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई थी शुरू से, शुरुआती में वो कहाँ से पढ़ाई कहाँ से की थी उन्होंने? यही तो यहाँ हाँ, वो प्राइवेट से किया, फिर नवादा हाई स्कूल से। हाँ, पढ़ाई की। तो जैसा कि बचपन से ही उनको वर्दी का शौक था ना? हाँ, बचपन से ही था उसको वर्दी का शौक। आप लोगों के साथ कुछ खूबसूरत जो याद हो आपकी, कुछ उनके साथ बिताया हुआ कोई पल जो आप बताना चाहें? क्या बताएंगे, बहुत अच्छा बच्चा था, एकदम सब हंसी खुशी रखता था, सब घर में हंसी खुशी एकदम बहुत रखता था, हमेशा सबको खुशहाल रखते रहता था। आता था तो सबसे मिलने जाता था। सुधांशु जी के बचपन के बारे में, उनके साथ वो आपके घर का बच्चा था, कैसा थे वो, कैसे थे उनके बारे में? बहुत अच्छा था, जैसे माँ और बेटा रहते हैं वैसे है। मेरा बेटा था ना, छोटा, बड़ा बेटा मेरा था और छोटा वो था। बहुत अच्छा बेटा था,
यहाँ छोड़ के चला गया, क्या करें। तो जैसे वो अभी देश के लिए वो शहीद हो गए हैं, आप लोग रोइए मत, आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए अपने बेटे पे। ये तो गर्व भैया है कि भारत माता की सेवा करने के लिए बेटा को दिए थे, तो आज चला गया। लेकिन बेटा तो नहीं नम रहा, अब क्या करें। तो पढ़ाई लिखाई उनकी यहीं से हुई थी शुरुआती में? हाँ, प्राइवेट स्कूल से हुआ था। उसके बाद 8वां में जब गया ना तो हाई स्कूल में नाम लिखा दिया था सरकारी से। तो मेट्रिक का एग्जाम दिया ये सरकारी वाला से, हाई स्कूल से। और बहुत पढ़ने में तेज था। किन चीज़ों में उनकी ज़्यादा रुचि थी, ज़्यादा उनको क्या रुचि किन जी तो यही था कि जब पूछते थे नौकरी क्या करें, देश सेवा करेंगे। बड़े मम्मी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ बेटा, नौकरी हुआ तो हाँ वर्दी पहनेंगे। आप वर्दी पहनने का बहुत शौक था उसको, बहुत अच्छा बेटा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनएस मीडिया और मैं आपके साथ वैष्णवी सिंह। इनसे पूछते हैं, चाची जी आपका नाम? रवीना कुमारी। अच्छा, सुधांशु बहुत अच्छा लड़का था, अपने गांव के लिए बहुत अच्छा था, समाज सेवी था, साहसी था, बहुत बहादुर बच्चा था। उसको बहुत शौक था वर्दी पहनने का। वो बोलता था, हम लोग को बड़ी मम्मी बोलती थी, बड़ी मम्मी हम देश सेवा में जाएंगे। बहुत अच्छा था लड़का और गया जहाँ तक हुआ, खुशी खुशी जाती थी, पैर छूता था, आशीर्वाद उसको देते थे। बहुत अच्छा से बच्चा, एकदम साहस बुलंद रहता था उसका। जी आपका नाम? सविता देव। तो आपने जब उनकी शहादत की खबर सुनी तब आप यहाँ आई या आप पहले से थे? सुनर देरी दरबंद दिए तब चाकी हो गलो, बहुत बच्चा अच्छा है कि हो गलो। भगवान जी एकटा पोता छल, बच्चा अखनी खुशी खुशी से गेलो, आबै ले गोरा लगैलो, बोलै लो नानी दादी। आप उनकी नानी हुई? हमारे साथ सुधांशु जी के कुछ मित्र लोग हैं जो अभी उनकी अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पर आए हुए हैं। जैसा कि बार बार बताया जा रहा था उनके आने का टाइमिंग, लेकिन बार बार कुछ दिक्कतों की वजह से समय को जो है चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो लगातार जो है उनके दोस्त उनकी प्रतीक्षा में उनके घर पर आते हैं। कुछ इनके दोस्त हैं, इनसे भी बात करेंगे और सुधांशु जी के बारे में कुछ इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? अजित कुमार। आप उनके दोस्त हैं? दोस्त भी है और भाई भी है। अच्छा, अभी वो देश के लिए शहीद हो गए हैं, कितना गर्व हो रहा है आपको अपने दोस्त और भाई पे? शहीद भाई बात का तो गर्व है, लेकिन दोस्त लेके इसका भी दुख है। दुख है, लेकिन वो शहीद हुए हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा होगा अपने दोस्त पे। आप लोग साथ में खेले खाए बड़े हुए हैं, तो कैसा अभी अनुभव हो रहा है उनके जाने के बाद? अनुभव क्या होगा, ये तो मोटिवेशन मिलता था हम लोग की, उनका ड्यूटी हुई मतलब कि आर्मी में है, देख के मोटिवेशन मिलता था कि हम लोग को भी जाना है। तैयारी भी करते थे उनके मोटिवेशन के, वो आए तो हम लोग बताए कि ऐसे ऐसे तैयारी करना है, हम लोग करते भी थे, लेकिन चले गए, इसका दुख भी है। आप भी आर्मी के लिए तैयारी करते थे? हाँ, 1 साल गए भी है रैली में। तो उनके अभी वो जो सही शहादत के बाद क्या फिर भी आपके मन में है जज्बा वहाँ आर्मी में जाने के लिए? जज्बा तो है, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं उनके जाने के बाद। हाँ। पर क्या आप और अपने अंदर देशभक्ति जग रही होगी उनके शहादत के बाद कि मेरा दोस्त शहीद हो गया तो मैं भी कहीं ना कहीं अपने देश की सेवा करने के लिए जाऊंगा? इस बात का तो मतलब कि अभी फ़िलहाल कुछ माइंड में नहीं आ रहा है। और आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी उनसे? सिस्टर की शादी में आई थी, उस टाइम मुलाकात हुआ था। उसके बाद हम भी मतलब कि बाहर में भी रहते तो उतना मुलाकात नहीं, वीडियो कॉल पे बात होता था, ऐसे नॉर्मल कॉल पे बात भी होता था। तो कोई आपके जहन में याद हो कुछ उनको लेके, कोई ऐसा खूबसूरत सा पल जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद, जिससे आप उनको बहुत मिस कर रहे हो? ऐसा तो बहुत है, जब बचपन से ही साथ रहे तो याद तो बहुत है। यानी कि हर एक पल कह सकते हैं कि सामने में घूम रहा है उनके साथ बिताया हुआ। हाँ। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी तक उनका जो है पार्थिव शरीर जो है वो अभी तक आया नहीं है। इस पे भी परिजनों का बहुत सारा सवाल है। क्या लगता है आपको कि क्यों इतना डिले हो रहा है इस विषय पे? देखिए, वहाँ से जो बात हो रही है उसके अनुसार से वहाँ से कहा जा रहा है कि पेपर वर्क होगा फिर लाया जाएगा। तो पेपर वर्क कितना देर लगता है, मैं क्या बोलूँगा, यानी कितना कि देर कहीं ना लगेगा। कहीं कह सकते हैं कि जितना समय लगना चाहिए उससे कहीं अधिक समय लग रहा है। हम उसके भाई हुए, ठीक ना, तो हमको जो है ना बहुत सारा बंदा जो है उसके साथ जो और सब जो आर्मी में ज्वाइनिंग किया है या और भी उसके साथ जो मतलब रनिंग करता था,
या और फ्रेंड सर्किल में है, सब हम ही को कॉल कर रहा है कि कब तक आएगा, कब तक आएगा। तो हम उसको कंफर्म नहीं ना बता पा रहे हैं यानी कि कह सकते हैं कि सब लोग आस लगाए हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन कोई भी कंफर्म समय नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को कि कब तक आएंगे। तो कब अभी कब बताया गया है कि अब कब आ सकते हैं? लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि परसों सवेरे तक जो है कि यहाँ पहुँच जाना है। परसों सवेरे तक वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ उनका? पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम हो चुका है। तो पोस्टमार्टम के बाद जो है अभी उनको वहाँ से छोड़ा जाएगा, है ना? हाँ, वही पेपर वर्क होगा, फिर उसके बाद वहाँ से उनको यहाँ भेजा जाएगा। यानी कि परसों सुबह तक यहाँ पर उनके आने की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं अमित कुमार। आज हम लोग आए हुए हैं, अभी पूर्व में कुछ दिन पहले जो शहीद हो गए थे हमारे सुधांशु कुमार जी, उनका पैतृक गांव में आए हुए हैं, जहां पे बचपन में वो इसी स्कूल में जो आप देख रहे हैं, ये 10वीं वर्ग तक का स्कूल है, और इसी स्कूल में पढ़कर वो यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके उसका देश की सेवा में लीन हो गए। और देश की सेवा करते करते पिछले करीब 10 दिन पहले वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज चंडीगढ़ अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान 4 दिन के बाद उनकी वहां पे निधन हो गया। ये पूरे बांका ज़िले के लिए दुखद खबर है और पूरे बांका के लोग इससे बहुत ही दुखी हैं। और हम लोग इसके बगल में ही स्थित है चौपाल। अभी इतना दिन होने के बावजूद यहाँ घर तक उनकी पार्थिव शरीर नहीं आ पाया है, ये बहुत दुखद खबर है। और जानते हैं यहाँ के लोग जो हैं वो कितने दुखी हैं और कितना गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनका लाल जो कि देश का सेवा करते करते शहीद हो गए, उनके लिए कितना सम्मान है और कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। और इतना विलम्ब होने से वो प्रशासन से या देश के जो हाई लेवल पे बैठे हुए अधिकारी हैं उनसे कितना दुखी हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश चौधरी। अच्छा, आपके यहाँ का एक बच्चा जो कि देश का सेवा करते करते शहीद हो गए और पिछले 10 दिन से वो बीमार चल रहे थे, पिछले 4 दिनों से बीमार थे, वहाँ पे अस्पताल में भर्ती थे और पिछले 6 दिन पूर्व उनका निधन हो गया। लेकिन उनका पार्थिव शरीर जो है अभी तक आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन वो देश का सेवा करते करते शहीद हुए हैं, इसके लिए आप लोगों को गर्व भी महसूस हो रहा होगा। आपके बीच का एक लड़का, आपका मित्र, आपका भाई, जो कि देश का सेवा करते करते शहीद हो गए और पिछले 6 दिनों से उनका पार्थिव शरीर आप लोगों के बीच पे नहीं आ पाया है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? गर्व तो हो ही रहा है, क्योंकि 5-6 दिन से पहुंचा नहीं है। सब आदमी प्यास लगा करके बैठे हुए हैं, कब आएगा कब आएगा, लेकिन क्या करेगा जब तक वहाँ से पहुँचेगा नहीं। अच्छा, क्या खबर क्या है कि कब तक वो उनका पार्थिव शरीर यहाँ तक गांव तक आएगा? कल कह रहा है, कल शाम तक पहुँच जाएगा। कल शाम तक पहुँच जाएगा। देखते हैं, गर्व तो हो ही रहा है, महसूस हो ही रहा है, क्या करें। लेकिन दुख भी है कि आपके बीच तो का एक लड़का जो कि आपका मित्र था वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। हाँ, वो तो दुख तो है ही। हमको ये बताइए कि आपके गांव का एक लड़का जो कि देश का सेवा करते करते शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए, उनका शव पिछले 6 दिनों से चंडीगढ़ में है, वो अभी तक पार्थिव शरीर उनका यहाँ तक नहीं आ पाया है। इसमें आप किसकी गलती देना चाहेंगे? गलती कुछ नहीं है, गलती तो वहाँ काम सब हो रहा है, कागज पत्तर सब सही होगा, उसके बाद नहीं वहाँ से आएगा। अच्छा, चंडीगढ़ यहाँ से कौन कौन गए हुए हैं? गए हैं, उसका माता पिता और एक चाचा है, तीनों आदमी वहाँ पे है अभी। अच्छा, तो आप लोग क्या कैसे इंतज़ार, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं या फिर ये है बेसब्री से, या फिर आप लोगों के अंदर में कैसा महसूस हो रहा है कि एक बच्चा जो कि देश का सेवा करते करते शहीद हो गए और वीर गति को प्राप्त हुआ, पूरा जिले वासी इसके लिए दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन गर्व की बात भी है कि वो एक बच्चा जो कि देश का सेवा करते करते शहीद हुआ है, तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? दुखद की बात ये तो ये है, मेरे गांव का वो बढ़िया लड़का था और वहाँ जाके उसका हो गया कोई ऐसा घटना। यहाँ आदमी तो चाह रहा है कि उसको आना चाहिए जल्दी में, देखने के लिए सब बौला है, बेतुक है। तो आपने देखा कि गांव का लोग को जो है उनके पार्थिव शरीर का बेसब्री से इंतज़ार है। उनके घर में उनकी बूढ़े दादा, बूढ़ी दादी है, चाचा है, चाची है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। कोई भी नए आदमी जब उनके घर तक पहुंचता है तो वो व्याकुल हो उठते हैं और रो रो के बहुत ही बेचैन हो उठते हैं। मतलब वो उनका कहना है कि मेरा पोता जब चला गया था, हम इस धरती पर रहकर क्या करेंगे। लेकिन उनको गर्व भी है कि उनका पोता देश के लिए काम करते करते शहीद हुए हैं, और दुख भी है कि उनका पोता जो कि उनका दिल का टुकड़ा था, कलेजे का टुकड़ा था, वो आज इस दुनिया में नहीं।
हम लेकर आए हैं आपको नवादा बाज़ार के इंटर स्तरीय नवादा विद्यालय में, जो कि हाई स्कूल है। और यहाँ पर जो अभी आपने सुधांशु जी के परिजनों से बातचीत सुनी, शहीद की जो पढ़ाई लिखाई थी, उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, इसी स्कूल से हुई थी। आप देख सकते हैं उच्च विद्यालय जो है नवादा बाज़ार का, यहाँ पर ही कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी हाई स्कूल की जो हाई स्कूल का जो पढ़ाई था वो यहीं से पूरा किया था। आप ये मैदान देख सकते हैं, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले इसी मैदान में शहीद सुधांशु जी खेला करते थे। और आप ये कमरे देख सकते हैं, जो क्लासरूम्स हैं, इन्हीं में उनकी पढ़ाई होती थी, वो पढ़ाई करते थे। और ये स्कूल उनके यादों से भरा पड़ा है, जो कि उन्होंने यहाँ पर लगभग 2 साल की जो पढ़ाई होती है 9th और 10th की, वो उन्होंने इस हाई स्कूल से पूरी की थी। यहाँ के जो भी शिक्षकगण हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी उनके साथ पढ़ते थे या जो भी उनको जानने वाले हैं, आज सभी लोग दुखी हैं। शिक्षकों के भी आंखें नम हैं कि जिन बच्चे को उन्होंने पढ़ाया, आज वो देश की सेवा के लिए शहीद हो गए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें कितना गर्व हो रहा है कि उनका जो छात्र था आज देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। अभी अभी सुधांशु जी के विद्यालय में उनकी शहादत की याद में 1 मिनट का मौन जो है यहाँ के छात्रों और शिक्षकों के द्वारा रखा गया था और सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। हमारे साथ उनके शिक्षकगण मौजूद हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया है, उनसे भी जानेंगे शहीद सुधांशु जी के बारे में। आइए बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। आप यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं? जी जी। तो सुधांशु कुमार जी की पढ़ाई यहीं से हुई थी ना? हाँ, यहीं से हुई थी। कैसे छात्र थे वो? बहुत ही होनहार छात्र था, बहुत आज्ञाकारी और देशभक्ति की भावना शुरू से थी। वह कहा करता था कि मैं जो है आर्मी में ज्वाइन करूंगा और देश की सेवा करूंगा। पढ़ाई में कितनी रुचि रखते थे वो? बहुत रुचि रखते थे और नियमित कक्षा अध्ययन के लिए आते थे। पढ़ाई के अलावे खेल, मतलब स्कूल के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, खेल कूद वगैरह, उनमें कितना उनका रहता था अपना? उसमें भी इस खेल की गतिविधियों में खास करके क्रिकेट और कबड्डी में विशेष रुचि थी उनकी। अभी जैसे कि आपके और भी स्टूडेंट्स हैं, उनको आप उनसे क्या सीखने के लिए कहते हैं कि उनको क्या सीखना चाहिए सुधांशु जी से? उनसे हम ये कहेंगे कि राष्ट्र भक्ति जो है सर्वोपरि है, और यदि राष्ट्र सेवा का अवसर मिले सेना में जाने का, तो वह सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति हमारे लिए होगी। और हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक काम करें, यही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। बतौर शिक्षक, जैसे आप उनके शिक्षक हैं, उनके टीचर हैं, अभी आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है कि आपके द्वारा पढ़ाया गया छात्र आज देश की सेवा के लिए शहीद हो गया? काफ़ी गौरवान्वित है कि हमारा छात्र गलवान घाटी में उस चुनौती का सामना कर रहा था। काफ़ी गौरवान्वित है, लेकिन दुख है कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। थैंक यू सर।